जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 ऐसी कंपनी जहां एफआईडीआईज जबरदस्त उस कंपनी के अंदर खरीदारी कर रहे हैं। यानी कि 3 स्टॉक पर्टिकुलर शेयर्स के अंदर एफआईडीआईज खरीदारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर तेजी बनी हुई है। तो एक हिंट आपको मिल जाती है जो रिसर्च करते हैं अपने से कि कौन कौन से पॉइंट्स को देख के हमें रिसर्च करनी चाहिए, कहाँ पर हमें होल्ड करना चाहिए। एफआईडीआईज का एक्शन अगर होता है तो शेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। एफआईडीआईज बहुत ज़्यादा खरीद लेता है तो फिर किस तरीके से बचना चाहिए, ये सारे पॉइंट आपको आने चाहिए। ठीक है, तो 3 तो ऐसे शेयर जिनके अंदर एफआईडीआईज जबरदस्त खरीदारी कर रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी तेजी बन चुकी है। अब ऐसा नहीं कि ये एफआईडीआईज खरीदारी कर रहे हैं तो आगे भी करते रहेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। ऐसा नहीं कि बस सुन लिया और क्या मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको नहीं सुना, बस ये सोच लिया कि हाँ बस इन 3 शेयर के अंदर तो एफआईडीआईज खरीदारी कर रहे हैं तो हम भी खरीदारी कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना है। इसके अलावा Q1 के रिजल्ट्स आए हुए हैं काफ़ी सारी कंपनियों के, उसके बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये कंपनी जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहली कंपनी एफआईज। यहाँ पर देखिए 1.07% की हिस्सेदारी होती थी, उसके बाद 1.04, उसके बाद 0.98, देख लीजिएगा किस तरीके से घट सकती है। उसके बाद सीधा 4.72% की हिस्सेदारी हो गई एफआईज की। इसी तरह से डीआईएस देख लीजिए 20% हो गए। कभी कितना होता था, 8% की हिस्सेदारी होती थी। कितनी, 8% की। ऐसा नहीं कि भागते हुए बीच में कम नहीं होती है, कम भी हो जाती है बीच में। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे कंपनी के अंदर 20% की, 8% से 20% की एफआईज डीआईएस की होल्डिंग हो गई है। यहाँ पर बड़ा माल बेचा गया, प्रमोटर ने 69% से 59% की हिस्सेदारी हो गई है। ठीक है, काफ़ी माल यहाँ पर बेचा गया है, किसके द्वारा, प्रोमोटर्स के द्वारा। देखिए हिस्सेदारी तो काफ़ी बड़ी होती थी 74% की, बेचते बेचते कितनी रह गई है, 59% की। प्रोमोटर ने माल बेचा, एफआईज डीआईएस ने खरीद लिया, बहुत अच्छी बात देखने को मिलती है। चलिए शेयर का नाम मैं आपको बता देता हूँ, फिर थोड़े से रिजल्ट इसके देख लेते हैं। तो शेयर का नाम है कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड। तो एफआईडीआईज दोनों खरीदारी कर रहे हैं। चार्ट आपको सारी चीज़ें दिखा दी हैं। 8% एक दिन के अंदर शेयर के अंदर तेजी बन गई है। कई बार इस शेयर के बारे में चर्चा पहले ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आपको मालूम है, लगातार आप वीडियोस देख रहे हैं, तो कई बार इस शेयर के बारे में पहले चर्चा हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो जिन लोगों ने नीचे की साइड में पिक किया उनका अच्छा फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। जो ऐसे ही हवा में बात करते हैं, खरीदारी करने की बजाय बस सिर्फ इधर उधर भटकते हैं और कुछ भी देखने की कोशिश नहीं करते हैं, कहाँ रिस्क है वो भी देखने की कोशिश नहीं करते हैं, तो उनका क्या फ़ायदा होगा बताइए। तो देखिए यहाँ पर लगभग इस शेयर ने 4 गुना पैसा करने के बाद तब थोड़ा सा शिफ्ट लिया नीचे की साइड में, यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद नीचे की साइड में गिरना शुरू हुआ और गिर के अब फिर दोबारा से इसने बढ़ना शुरू किया है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों, कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड के रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। 718 करोड़ का रेवेन्यू, उसके बाद 752, 821, 957 करोड़। अभी देखेंगे 1004 करोड़। जिस दिन रिजल्ट्स आए थे तब भी आपको बताया गया था। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं, जून क्वार्टर का प्रॉफिट 76 से हो गया 97, 97 से 128, 178 और 175। यहाँ पे थोड़ा सा अटका है प्रॉफिट, लेकिन बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है, 647 करोड़ का। बस यही चाहिए होता है शेयर के अंदर आगे तेजी करने के लिए। ठीक है, तो ये जानकारी थी, आपको होनी चाहिए। चलिए अगले शेयर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। इस साल मेगा मार्ट्स नीचे की साइड में 100 रुपये के आसपास शेयर था। कई बार आपको बताया कि इस शेयर पर ध्यान दीजिए, ये आने वाले टाइम में आपको अच्छा पैसा बना के दे सकता है। तो यहाँ पर एक मौका मिला था आपको, ऊपर की साइड से गिरावट हुई थी। देखिए शेयर ने सबसे पहले तो तेजी दिखाई यहाँ पर। देखिए तेजी कितनी बनी थी, 125 रुपये तक। उसके बाद फिर एक बार मौका आपको मिलता है 99 रुपये तक का, फिर दोबारा से फिर मौका नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार मौका मिलने के बाद फिर शेयर धीरे धीरे तेजी 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 करता चला गया और आज की डेट में 141 रुपये के आसपास है। बढ़िया पैसा लोगों ने बना लिया है। 66,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसके अंदर देख लेते हैं एफआईडीआईज किस तरीके से बढ़ रहे हैं। लीजिए विशाल मेगा मार्ट्स प्रोमोटर्स की होल्डिंग 76% की होती थी, 54 की रह गई। ठीक है, और यहाँ पर सारा माल किसने उठा लिया, एफआईज 6% था, आज की डेट में 12% हो चुका है। डीआईस 9% था और 27% हो चुका है। ठीक है, तो देख लीजिए किस तरीके से खेल होता है। और पब्लिक ने यहाँ पर माल बेच दिया 7% से 5%। तो बड़े प्लेयर ने माल खरीद लिया और शेयर में अच्छा खासा 100 रुपये से आज की डेट में देख लीजिए अच्छी खासी तेजी बन गई है। चलिए एक बार देख लेते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस, भी आपको आइडिया थोड़ा सा हो जाएगा। परफॉर्मेंस यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स यहाँ पर अभी आए हैं। तो मार्च से मार्च की ही बात करेंगे। अभी जून क्वार्टर के रिजल्ट जैसे आते हैं वो आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे।
ठीक है। तो मार्च एक साल पहले 2024 में 2069 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, 2400 करोड़, उसके बाद 3100 करोड़, अभी देखिए 2500 करोड़ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस वाले क्वार्टर को छोड़ देते हैं, तो हम फ्लैट बोले या फिर बराबर बोले, कुछ भी आप बोल सकते हैं। फिलहाल ऑपरेटिंग प्रॉफिट 357 करोड़ का है, जो कि गिरा हुआ है। मार्च क्वार्टर तक की बात चल रही है यहाँ पर। उससे पहले 505 था, 302, 251 करोड़। अब रिजल्ट्स हो सकता है अच्छे आ जाएं, 427 करोड़। तो मार्च तक की बात करें, पिछले क्वार्टर्स की अपेक्षा कम है प्रॉफिट, 115 करोड़। बाकी के क्वार्टर्स से अच्छा है, एक साल के अकॉर्डिंग भी कम है। तो बात करें 3 क्वार्टर्स, 2 क्वार्टर से ज़्यादा है और 2 क्वार्टर से कम है। ठीक है, तो रिजल्ट्स उतने अच्छे भी नहीं है, उतने ख़राब भी नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है, ये वाला क्वार्टर्स कैसा जाता है। शेयर का के फिन टेक्नोलॉजी 1126 रुपये का भाव है। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे, तेजी ही दिखा रहा है शेयर। 800 रुपये से सीधा सीधा तेजी दिखाता हुआ 1300 रुपये तक पहुंच गया था। कितना? 1300 रुपये तक, 1600 रुपये तक ऊपर। एक साल के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि काफ़ी बड़ी तेजी शेयर ने दिखाई थी। यहाँ पर गया 1600 रुपये। उसके बाद ज़बरदस्त गिरावट पूरे मार्केट के अंदर हुई थी, इसके अंदर भी हो गई। उसके बाद देखिए 800 रुपये से ज़बरदस्त तेजी करते शेयर यहाँ तक पहुँच चुका है। तो 1126 रुपये। अभी हाल फिलहाल की जो गिरावट हुई 1 महीने के अंदर, ये बचा नहीं शेयर, ये भी गिर गया केफिन टेक्नोलॉजी। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर 19,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का। कितना? 19,000 करोड़ का। जून क्वार्टर की बात करते हैं, केफिन टेक्नोलॉजी 238 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद 280, 290 करोड़, 283 करोड़, और अभी कितना है? 274 करोड़ का। ठीक है, तो रिजल्ट्स फ्लैट हैं, कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी फ्लैट है और नेट प्रॉफिट भी फ्लैट ही हम बोलेंगे या गिरा हुआ मानेंगे। तो कोई खास परफॉर्मेंस तो अभी दिखी नहीं है। फिलहाल अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरीके की होल्डिंग बड़े प्लेयर की है, तो आप देख सकते हैं कि FIs कितना होता था इस कंपनी के अंदर? 8% का भी। कितना? 8%। DIs 23% होता था। ठीक है, तो DIs 23% ही है, बीच में घट गया था 20%, फिर बढ़ा लिया। ये भी आपको देखना जरूरी है कि 23% से घटते घटते कितना पहुंच गया था? 19%। 19% से आज की डेट में फिर 23% पहुंच चुका है। इसी तरह से 25% से 22% पहुंच गया FIs, दोबारा से फिर देखिए खरीदारी हो गई है। ये बात भी नोट करने वाली होती है। आप जो करते नहीं, आप सोचते हैं कि यहाँ तक कोई देखेगा मार्च तक कि FIs तो बेच कर निकल रहे हैं, DIs तो बेच कर निकल रहे हैं, फिर मार दिया इन्होंने जंप, फिर शेयर के अंदर तेजी बन जाएगी। तो आए हो स्टॉक मार्केट में तो सीख के जाइए ढंग से, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। ये कंपनी है त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड। इस कंपनी की अगर बात करते हैं तो रिजल्ट्स कमजोर आए हैं। 594 रुपये का भाव है। एक बार 6 महीने का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, थोड़ी तेजी बनी। एक साल का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, तो तेजी के बाद जबरदस्त 800 रुपये से गिरते गिरते कितना पहुंच गया था? नीचे 488 रुपये। अब अच्छी खासी तेजी बनी है। 5 साल का चार्ट पैटर्न से आपको हकीकत पता चल जाएगी कि शेयर ने कितना पैसा बना के दे दिया है। तो ऑलरेडी मल्टी बैगर रिटर्न ये शेयर आपको बना के दे चुका है त्रिवेणी टरबाइन। अब रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आए हैं, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे त्रिवेणी टरबाइन Q1 रिजल्ट्स नेट प्रॉफिट के अंदर देखिए यहाँ पर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। रेवेन्यू एंड मार्जिन स्लाइड हुए हैं सारे ऑन वीक ऑपरेशन परफॉर्मेंस के कारण। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें। 4 अगस्त की डेटा है ये वाला। 19.3 डिक्लाइन है नेट प्रॉफिट के अंदर, और लगभग अगर यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए रेवेन्यू के अंदर कितना है? 19% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोनों के अंदर गिरावट है, एक अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए हैं। अब देखते हैं आगे कि मार्केट का रिएक्शन क्या होता है। तो अगली कंपनी है DLF लिमिटेड। इस कंपनी के रिजल्ट्स के अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ठीक है, 795 रुपये का भाव है। एक साल का चार्ट पैटर्न एक बार देख लीजिए, गिरावट तेजी बनी थी। 872 रुपये से गिरते गिरते शेयर नीचे पहुंच गया था 600 रुपये, और 600 रुपये के बाद इस शेयर ने जो तेज़ी दिखानी शुरू की है नीचे की साइड से, और बढ़िया शानदार तरीके से कितना पैसा, जो कि ऑलरेडी ज़्यादातर शेयर्स ने पैसा बना के दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे 40% के रिटर्न आपको बना के दे दिए। जब बड़े प्लेयर का 40% बन जाएगा, कभी तो शेयर ये नीचे की साइड में 100 रुपये के आसपास होता था, नीचे की साइड में 100 रुपये के आसपास होता था, वहाँ से देखिए 800 रुपये मार दिया, मतलब कि 7-8 गुना पैसा कर दिया। और ये पुरानी, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। आप थोड़ा सा पहले चले जाइए, देखिए 141 रुपया तो आपको 2020 के अंदर ही दिखाई दे रहा है आपको ये। ठीक है, तो लेकिन कौन पढ़े कंपनी के बारे में? पढ़ना पड़ेगा, मार्केट कैप देखना पड़ेगा, दुनिया भर की झंझट कौन इसको लेगा? कोई नहीं, पैसा बनता ही नहीं है। समय के लिए DLF के रिजल्ट्स कंफ्यूज कर देंगे, लेकिन अगर फोकस करोगे ध्यान से तो कोई गलती नहीं होने वाली है। थोड़ा सा ध्यान दें। जून क्वार्टर एक साल पहले 1300 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1900 करोड़, उसके बाद 1500, उसके बाद 3100 करोड़,
और आगे बढ़ेंगे 2700 करोड़। आप देखेंगे पिछले क्वार्टर्स में शानदार परफॉर्मेंस थी, लेकिन किसी किसी क्वार्टर में परफॉर्मेंस शानदार आ जाती है। लेकिन 1500 के अकॉर्डिंग 2700 है जून क्वार्टर, 1900 के अकॉर्डिंग 2700 है, और एक साल पहले 1300 के अकॉर्डिंग 2700 करोड़ का है, 2700 करोड़ का। तो ओवरऑल मिला के अगर देखते हैं तो रेवेन्यू वाइज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपनी ने यहाँ पर एक्सपेंस अपने खर्चे कुछ ज़्यादा बढ़ा दिए, ये दिखा दिया, लेकिन खर्चे दिखा दिए, जिसकी वजह से 364 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा। उससे पहले 976 था, 400 था, उससे पहले 500 था, उससे पहले 229 था। तो 3 क्वार्टर से खराब ही है परफॉर्मेंस। तो कोई खास हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो यहाँ पर नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो जो चीज़ गलत होगी वो यहाँ पर गलत ही होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं कि कंपनी के अंदर कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर 515 करोड़ का, उससे पहले 1053 था, उससे पहले 1074, उससे पहले 577, उससे पहले 458 करोड़, ठीक है। तो पिछले 2 क्वार्टर से परफॉर्मेंस सही है, और जो एक क्वार्टर है 577 करोड़ का उससे कम है, और इस वाले क्वार्टर से कम है। तो कोई खास परफॉर्मेंस में नहीं बोलेंगे जिस तरीके से शेयर भागा हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बड़ा खराब आया है, नेट प्रॉफिट 763 करोड़ का, अदर इनकम वगैरह जुड़ने के बाद 1282 करोड़, उसके बाद 1059, 1300 करोड़, ठीक है। उससे पहले 645 करोड़, 645 करोड़ के अकॉर्डिंग ठीक है नेट प्रॉफिट, बाकी के अकॉर्डिंग तो ठीक नहीं है। तो रिजल्ट्स मुझे ऐसा लगता है कि ठीक नहीं है जी। कल देखिए क्या होता है, कल मार्केट बताएगा। दोस्तों अगली कंपनी है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। Q4 बड़ा ही शानदार इस कंपनी का गया है। 13 अगस्त को इस कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैंने आपसे कल भी बोला था कि इस कंपनी पे थोड़ा सा नज़र बना के आप रखिएगा, इस कंपनी पे नज़र बना के रखें 13 अगस्त को, ठीक है। क्योंकि अभी भी इसके अंदर देखेंगे 6 महीने के अंदर इसने ज़बरदस्त नीचे की साइड से ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई है। 146 रुपये से ज़बरदस्त इसने पैसा बना के दे दिया है, लगभग 70% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। उसके बाद इसने गिरना शुरू कर दिया है, गिरी जाता है नॉर्मली, ठीक है, गिरी जाता है। लेकिन अगर देखें 52 वीक हाई कितना मारा था इसने, 255, आज की डेट में 211 रुपये के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब देखते हैं कि कंपनी के जो रिजल्ट्स आए थे Q4 के बड़े ही शानदार थे। अगर Q1 के भी रिजल्ट्स ऐसे ही आ जाते हैं तो कुछ अलग नज़ारा इस शेयर के अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन सारी चीज़ें टर्म एंड कंडीशन पर है, अगर ऐसा होगा तो ऐसा, नहीं तो वैसा। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। शेयर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, नॉलेज पर्पज से वीडियो आपको दी जाती है ताकि आपका ज्ञान बढ़े और आप खुद से ही एनालिसिस करना सीख जाएं। धन्यवाद।